तुम मेरी नजरों से गिर चुके। शबरेज के खिलाफ एलेना और शबरेज की वालिदा की जानिब से चलाई जाने वाली चाल तो सामने आ गई, लेकिन ये कितनी सेंसिबल है, कितना काम करेगी और कितनी लॉजिकल है, इसके हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में शबरेज ने वो कौन से कागजात फाड़े जिसकी वजह से महर इतना ज्यादा उससे नाराज हो गई कि उसने इस तरह की गलत बातें शबरेज को कह दी। तुम मेरी नजरों से गिर चुके। इस हवाले से आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड 21 राह जुनून का, जो कि ऑन एयर हो चुका है। उसके हवाले से बात करते हैं। मुख्तसर से 2 से 3 पॉइंट हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, और चाल के हवाले से भी बात करेंगे एलेना और शबरेज की वालिदा की जानिब से जो की जा रही है। अच्छा जी, एपिसोड 21 में दिखाया गया कि शबरेज और महर के दोस्तों की जानिब से उनको एक पार्टी में दावत दी जाती है, उन्हीं के लिए पार्टी रखी गई होती है और उसमें एक गेम वगैरह उनकी जानिब से खेली जाती है। ये पार्टी वाला जो सीन था कुछ हद तक इंगेजिंग था, लेकिन इसमें जब शबरेज की बारी आती है कुछ सच वगैरह बोलने की और उसको सज़ा दी जाती है कि महर के लिए कुछ बात करो, तो उस मौका पर जब शबरेज वो सारी बातें करता है महर के लिए दिल से, तो वो डायलॉग्स मुझे बड़े मज़े के लगे और वो सीन काफ़ी इंगेजिंग था। और उस मौका पर जब महर ने शबरेज की बेइज्जती की, उसको काफ़ी बुरा भला कहा, तो मुझे वाकई में शबरेज के लिए दुख हुआ इस सीन के अंदर। इसका मतलब है कि ये सीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी इंगेजिंग बनाया गया था, इसीलिए देखने वालों को भी ये चीज़ फील हुई। उसके बाद जो शबरेज के खिलाफ एलेना की जानिब से स्कीम तैयार की जा रही है और जो कुछ हद तक मुझे समझ आया ये मामला, उसके मुताबिक नज़र ये आ रहा है कि एलेना अब शबरेज के बड़े भाई को कुछ अपने पे तरस वगैरह दिलवा कर शादी शायद करना चाहती है उससे, और शायद शबरेज की वालिदा का भी यही प्लान है कि फ़िलहाल तुम इससे शादी करके उसका घर तुड़वाओ बड़े लड़के का, और उसके बाद घर में एंट्री करो। घर में एंट्री करने के बाद महर को भी घर से बाहर निकालने की तैयारी कर लेना। ये अगर प्लान किया जाता है और इस तरह से इस प्लान को आगे बढ़ाया जाता है तो ये काफ़ी इलॉजिकल और भोंडा सा प्लान है, क्योंकि बड़ी फजूल सी बात है कि एलेना को शादी करनी है शबरेज से और वो कर लेती है उसके बड़े भाई से और फिर स्कीम चलाती है। ये तो किसी इंडियन ड्रामे वाला सीन हो जाएगा, वो जो डेली सोप होते थे उस तरह का कोई सीन बन जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी फिजूल लग रहा है। और शबरेज के भाई की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि अचानक से उसको क्या हो गया, इतना ज़्यादा हमदर्दी एलेना के साथ उसको जाग गई, जबकि इससे पहले वो एलेना को बुरा भला भी कहता था और बुरा भला समझता भी था, लेकिन अब इतनी हमदर्दी भी जाग रही है और जाकर एक के बाद एक उससे मुलाकात भी करता है, उसके साथ बैठकर खाना वगैरह भी खा रहा है। ये चीज़ मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। इस कैरेक्टर को क्यों एकदम से खिसका दिया गया, ये कैरेक्टर ढीला क्यों अचानक से कर दिया जाता है स्क्रिप्ट में, सिर्फ सिचुएशन को अपने हिसाब से करने के लिए इस तरह से किसी कैरेक्टर को ख़राब कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। सिचुएशन और ज़्यादा लॉजिकल हो सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल इलॉजिकल सी चीज़ है। कैरेक्टर्स का इंप्रेशन जिस तरह से बनाया गया था उसको ख़राब करने वाली बात है। उसके बाद जनाब एक और मज़ेदार सीन जिसमें महर की जानिब से शबरेज को प्रवोक किया जाता है, कुछ इस तरह के अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके बाद शबरेज काफ़ी ज़्यादा प्रवोक होता है और महर के साथ कुछ डायलॉग्स बोलता है। कुछ हद तक गुस्सा करते हुए दिखाया गया, लेकिन उसके बाद जो डायलॉग्स बोले हैं उसने, एक बार फिर से मैं कहूँगा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इस जगह पर भी शबरेज की, यानी कि दानिश तैमूर की, और ये डायलॉग्स भी बड़े ज़बरदस्त और इंगेजिंग सीन था। बहरहाल जी, इन सीन्स के अलावा ड्रामा में कुछ ख़ास नहीं था। इस बार तकरीबन ड्रामा को ड्रैग किया गया और मुझे लगता है कि अभी 2-3 मज़ीद एपिसोड इस तरह के होने वाले हैं जिसमें ड्रामा को ड्रैग किया जाएगा और फिर किसी तरफ ड्रामा को आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू किया जाएगा। अगर नेक्स्ट एपिसोड की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया कि शबरेज ने कुछ कागजात फाड़े हैं, जिसके बाद महर उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई है। मुझे ये लगता है कि महर अपने कुछ यूनिवर्सिटी का वर्क वगैरह कर रही होती है, जो नोट्स वगैरह बना रही होती है कुछ बैठकर, और उस मौका पर शबरेज उससे कोई बात करता है, लेकिन महर उसको कुछ खास जवाब नहीं देती, जिस पर शबरेज गुस्सा करके उसके नोट्स फाड़ देता है। क्योंकि बाद में ये सीन दिखाया गया है जिसमें पता चल रहा है कि जी अब शबरेज दोबारा से महर के नोट्स खुद से लिख रहा है, क्योंकि गुस्से में उस वक्त वो कर गया इस तरह की हरकत, लेकिन अब उसको वो दुरुस्त करने के लिए खुद से वो नोट्स सारे महर को बना कर देगा। लेकिन महर ने शबरेज की उस मेहनत पर फोकस नहीं करना, बल्कि उस मेहनत से पहले शबरेज ने जो रवैया इख्तियार किया था महर के साथ, जो उसके नोट्स फाड़े थे, उसको ही फोकस करना है और उसकी बेस पर शबरेज को काफ़ी बुरा भला महर कहेगी। इससे ये साफ पता चलता है कि नेक्स्ट एपिसोड कुछ हद तक ड्रैग किया जाएगा और फिलहाल 2-3 एपिसोड्स तक तो इस ड्रामा को किसी तरफ नहीं लगाया जाने वाला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 5-6 एपिसोड्स तक बात ना जाए, 2-3 एपिसोड्स में ये मामला हल हो और थोड़ा सा किसी तरफ लगे, ताकि हमें देखने में भी मज़ा आए और इंगेजिंग भी हो। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस ड्रामा के अब ज़्यादा एपिसोड नहीं बचे। मुझे लगता है कि 26, 27 या 28 एपिसोड का ये ड्रामा होने वाला है। इन्हीं एपिसोड्स के अंदर इस ड्रामा को ख़त्म किया जाएगा
جائے گا اور بڑا مزے کا ڈرامہ رہا، لیکن اس موقع پر آ کر تھوڑا سا اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے ڈرامہ اسی طریقے سے ڈریگ کیے گئے اور یہ بھی اسی طریقے سے کچھ حد تک ڈریگ کیا جا رہا ہے. یہی امید کرتے ہیں کہ اس کا یہ جو ڈریگنگ سچویشن ہے یہ جلدی ختم کی جائے. فی الحال اگر میں ایپیسوڈ 21 کی بات کروں تو ایپیسوڈ 21 بہت اعلیٰ نہیں تھا، اس لیے میں اس کو دوں گا 10 میں سے 6 پوائنٹ. بہرحال جی یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.